वंश आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता ने एक लोमड़ी को पकड़ लिया और उसके साथ पूरी रात बिताई। लेकिन सुबह होते ही वो लोमड़ी एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल गई। डर के मारे मेरे पिता तुरंत घुटनों पर गिर पड़े और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन वो औरत नाराज नहीं हुई। उसने बस एक ही शर्त रखी, हर रात वही सब दोबारा होगा। इसके बाद हर रात जश्न और सुख में बीतने लगी। और इसी तरह मेरी माँ, वो लोमड़ी, 10 महीने की गर्भावस्था के बाद मुझे जन्म दिया। कई साल बाद जब मैं पहाड़ों में लकड़ी काट रहा था, तभी मैंने एक विशाल सांप को एक छोटी लोमड़ी को जकड़े हुए देखा। बिना एक पल सोचे मैंने अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंकी। कुल्हाड़ी सीधे सांप के सिर में जा लगी। सांप कुछ बार तड़पा और वहीं मर गया। छोटी लोमड़ी बच गई, लेकिन बुरी तरह घायल थी। मैं उसे तुरंत घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज करने लगा। कुछ ही दिनों में वो फिर से दौड़ने कूदने लगी। उस दिन के बाद वो लोमड़ी मेरे घर में ही रहने लगी। लेकिन मैं तो खुद एक अनाथ था, मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। कई बार मैंने उसे जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर शाम वो फिर लौट आती, कभी मुंह में जंगली फल दबाए, तो कभी खरगोश या तीतर लेकर। तब मुझे समझ आया, वो मुझे बताना चाहती थी कि वो खुद अपना ख्याल रख सकती है। उसे मेरे सहारे की जरूरत नहीं थी। तभी मैंने उसे अपने साथ रखने का फैसला किया। उस दिन से वो छोटी लोमड़ी हमेशा मेरे साथ रही, जब तक मैं 18 साल का नहीं हो गया। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मैं रात होने तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी थी। उसने कहा, बेटा, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पूछा, आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत मेरी आंखों में देखते हुए बोली, कई साल पहले मैंने अपनी पोती को घर संभालने के लिए छोड़ा था, लेकिन जब मैं लौटी, वो गायब थी। किसी ने बताया कि वो तुम्हारे घर में रहती थी। मैं सन्न रह गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, छोटी लोमड़ी रसोई में बैठी थी। वो अपनी पूंछ हिला रही थी और बूढ़ी औरत को देखकर जैसे मुस्कुरा रही थी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसे देखा, उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सोई। लेकिन अगली सुबह वो फिर गायब थी। मैं बिस्तर से उठा ही था कि मेरी नजर मेज पर रखे एक लाल कपड़े पर पड़ी। उसके अंदर लाल कागज में लिपटी बालों की एक लट थी। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है, इसलिए मैं सब कुछ लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसे देखते ही वो हंस पड़ा। अरे वाह, लगता है किसी लड़की ने तुम्हें प्यार का तोहफा दिया है। इसके सहारे तुम उसका हाथ शादी के लिए मांग सकते हो। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या वो छोटी लोमड़ी थी, लेकिन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो ये कि उस दिन के बाद वो लोमड़ी फिर कभी दिखाई नहीं दी। उसके जाने के बाद मेरे दिल में एक अजीब खालीपन रह गया। खाने और सोने के अलावा मैं बस हर जगह उसे ढूंढता रहता, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। 15 दिन से भी ज्यादा बीत गए। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे लगने लगा कि अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर 15वीं रात मैंने देखा, एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने अचानक सिर उठाया। मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ।